गाइज यहाँ पे एक ऑटोमेटेड एम्प्लॉय डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट कर लिया है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी डालने पे, डेट ऑफ बर्थ डालने पे, यानी पूरा विवरण भर देने के बाद सेव डेटा बटन पे क्लिक करते ही शीट 2 पे पूरा डेटा आ जाएगा। दूसरी तरफ दूसरा बटन जो दिया है, इसमें अगर आप कोई डेटा भरते हैं तो उसमें एंट्री को डिलीट करने के लिए आपको जस्ट इस पर रीसेट डेटा पे क्लिक करना है और पूरी एंट्री रीसेट हो जाएगी। एंड सेव डेटा पे क्लिक करते ही पूरा डेटा अगले फॉर्म पे यानी अगली शीट पे चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री कर दी है, तो यहाँ पे मैंने पूरी एंट्री कर दी है। अब जैसे ही मैं सेव डेटा बटन पे क्लिक करूँगा, यह पूरा डेटा नीचे की तरफ जो आ रहा है वह पूरा डेटा चला जाएगा शीट 2 पे। अभी आप देखेंगे शीट 2 पे कोई डेटा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 1004 तक डेटा है। शीट 1 पे जैसे ही सेव डेटा बटन पे क्लिक करेंगे, यह डेटा आपका शीट 2 पे चला जाएगा और यह एंट्री क्लियर हो जाएगी। तो गाइज, अगर इस तरह का आप एम्प्लॉय डेटा एंट्री फॉर्म ऑटोमेशन के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इसको जानने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको पहुंचना है फाइल पे, जहां पे आप कंट्रोल एन को प्रेस करके या न्यू बटन पे क्लिक करके एक नई वर्कबुक को ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको फॉर्म को डिज़ाइन करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक राउंडेड शेप लिया है, राउंडेड रेक्टेंगल, और इस पे एक टेक्स्ट लिखा है एम्प्लॉय डेटा एंट्री फॉर्म, एंड दूसरी तरफ आपने ये सभी के सभी रेक्टेंगल बॉक्स इंसर्ट किए। तो इसके लिए आपको दूसरे वर्कबुक पे आ जाना है और यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए इंसर्ट पे चले जाना है, इलस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से शेप को इंसर्ट कर लेना है। तो मैंने राउंडेड रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट किया। आप किसी और तरह के शेप को भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा करें। एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद में डेटा टाइप कर देंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ टाइप कर दिया एम्प्लॉय डेटा एंट्री फॉर्म। फॉर्मेटिंग करने के लिए होम पे आएंगे एंड इसके टेक्स्ट साइज को बढ़ा लेंगे, सेलेक्ट कर लेना, दोबारा से टेक्स्ट साइज को बढ़ा लेना, बोल्ड कर लेना है और यहाँ से फॉन्ट टाइप को आप बदल सकते हैं। तो मैंने यहाँ फॉन्ट स्टाइल को भी बदल दिया है। एंड इतना करने के बाद इसको सेंटर अलाइन करने के लिए अलाइनमेंट पे आएंगे और सेंटर अलाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें इसके फॉन्ट साइज को और ज़्यादा बड़ा किया जाए। एंड इतना करने के बाद आपको कॉलम्स को एडजस्ट कर लेना है। तो कॉलम विड्थ कम कर लिए ए की, एंड बी के कॉलम विड्थ को बढ़ा लेना है, जिसमें कि टेक्स्ट लिखा जा सके, लेबल लिखा जा सके। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे मैंने पूरी एंट्री कर ली है। एंड नाउ अब यहाँ पे बटन को डिज़ाइन करना है और इनकी फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है एंड सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो एक एक करके सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट करते जाना है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल की प्रेस कर रखी है और एक एक को माउस के द्वारा क्लिक करके इसको चेंजेस करते जा रहा हूँ। एंड बोल्ड पे क्लिक कर देना है तो बोल्ड हो जाएगा। एंड इसके बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 14 साइज़ कर दिया है। एंड इसी तरह से बॉर्डर पे जा करके ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो ये बॉर्डर्स आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर के लिए आप बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी कलर येलो कर लिया। अब जितने भी टेक्स्ट फील्ड हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है आपको, और टेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट करने के बाद में उसके कलर को हल्का कलर कर देना है। तो यहाँ पे इसका कलर मैंने हल्का कर दिया, जिससे कि टेक्स्ट फील्ड अलग नज़र आए और लेबल फील्ड अलग नज़र आए। एंड इसके बाद बटन डिज़ाइन करने के लिए इंसर्ट पे चले जाना, इलस्ट्रेशन पे, और शेप इंसर्ट कर लेना है आपको। तो दो तरह के बटन डिज़ाइन कर लिए मैंने यहाँ पे, एक डेटा सेव करने के लिए और दूसरा बटन डिज़ाइन करना है एक रीसेट करने के लिए। तो मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया एंड यहाँ पे कर दिया सेव डेटा। एंड इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए होम पे चले जाना, इसको दोबारा से रीसेलेक्ट कर लेना, होम पे जाना, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना,
बोल्डनेस को बढ़ा देना है और इसको अलाइन कर लेना है। एंड अगला जो बटन है उसको देने के लिए आप इसको जस्ट सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल की प्रेस करें और मूव कर दें माउस से। तो आप इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे जिसको आप नीचे की तरफ डिज़ाइन कर देंगे एंड इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। एंड यहाँ पे इसको दे देंगे क्लियर डेटा। एंड इसके कलर को चेंज करने के लिए होम शेप फॉर्मेट पे आ जाना और इसकी डिज़ाइन को चेंज कर देना। तो मैंने यहाँ इधर कलर इसका रेड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक दूसरे इस तरह से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे एंड इसको मूव करा लेंगे। आप कंट्रोल की प्रेस करे रख करके इसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट इसको बदल देना है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बदल देना है और इसके साइज को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी करे। ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए आप ग्रिड लाइंस को छिपा सकते हैं। तो आप आ जाएंगे वापस व्यू पे और व्यू पे आने के बाद में यहाँ से ग्रिड लाइंस को हाइड कर सकते हैं। तो अनचेक कर देना और ये ग्रिड लाइंस हाइड हो जाएंगी। अब हमारा फॉर्म तैयार हो गया है। इस फॉर्म के डेटा को नीचे की तरफ लाने के लिए आपको इसको डिज़ाइन करना होगा। तो नीचे की तरफ आएंगे और कोई भी ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे एंट्री दे देंगे। तो यहाँ पे सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, मेल, मोबाइल, ईमेल, यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल सी से कॉपी करें एंड नीचे की तरफ आएँ और इधर पे पेस्ट एज वैल्यू कर दें। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर दिया है। एंड इसी तरह से दूसरे फील्ड्स को लाने के लिए आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल सी से कॉपी करना और नीचे की तरफ इसे भी पेस्ट कर देना है। बाकी दो फील्ड्स जो रह गई हैं उनको भी सिलेक्ट करेंगे एंड नीचे की तरफ आप इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इनको आपको अरेंज करना होगा, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपको प्रेस करना है कंट्रोल जी। गो टू का ऑप्शन आएगा जिस पे स्पेशल पे क्लिक कर देना और यहाँ से ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेना। एंड इतना करने के बाद अल्ट प्रेस कर देंगे डिलीट पे और होम रिबन के अंतर्गत डिलीट पे आना और डिलीट शीट रोज पे क्लिक कर देना, या अल्ट एच प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद में यहाँ पे ये सभी पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करना, फॉर्मेट पे एंटर करना एंड एम्प्लॉय आईडी से लेकर के ईमेल तक इसको सिलेक्ट कर लेना। तो पूरी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। दूसरी ओर इसका टेक्स्ट डेटा लाने के लिए आपको इक्वल की प्रेस करे रखना है और इक्वल की प्रेस करके जिस डेटा को जिस सेल से ले जाना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी के लिए C4 को सिलेक्ट कर लिया, एंटर की प्रेस कर दिया। इसी तरह एम्प्लॉय नेम के लिए इक्वल लगाएंगे और एम्प्लॉय नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम डेटा टेक्स्ट की एंट्री करेंगे, उधर उसी सेल को आपको सिलेक्ट करना है। एड्रेस के लिए इक्वल लगाना, एड्रेस वाले सेल रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना, एंटर की प्रेस कर देना। इसी तरह मोबाइल के लिए इक्वल लगाएंगे एंड मोबाइल वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सारे फील्ड्स को यहाँ पे एंट्री कर दी है। सारी फील्ड्स को सिलेक्ट करके एक एक करके तो हमने एम्प्लॉय आईडी से लेकर के नेट पे सैलरी तक के सभी सेल रेफरेंसेस को यहाँ पे दे दिया है। अब जैसे यहाँ पे डेटा फिल करेंगे यहाँ पे पूरा डेटा नीचे प्रदर्शित हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैंने टाइप कर दी है 1001, डिपार्टमेंट यहाँ पे टाइप कर दिया है सेल्स एंड एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डाल दिया है, डेजिग्नेशन डाल देना है, बेसिक सैलरी के लिए आपको बेसिक सैलरी टाइप कर देना है। HRA कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, उससे पहले ये बाकी डिटेल को फिल कर लेते हैं एंड इसको कर लेंगे अलाइन लेफ्ट साइड एंड इधर पे इसको भी कर लेंगे अलाइनमेंट लेफ्ट साइड। फॉर्मूला फिट करने होंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल HRA जो होता है वो बेसिक सैलरी का कैलकुलेट करेंगे, बेसिक सैलरी का 10%। तो यहाँ पे 10% मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है।
तो बेसिक सैलरी का 10% HRA कैलकुलेट हो जाएगा। TA के लिए मैनुअली टाइप करना होगा, टेबल अलाउंस होता है। DA के लिए DNS अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता जो होगा वो बेसिक सैलरी का 36-40% जितना भी चल रहा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है, मल्टीप्लाई लगाना है एंड मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिस्क लगाएंगे, 40 लिखेंगे, परसेंटेज लिख देंगे। तो बेसिक सैलरी का 40% DA कैलकुलेट हो जाएगा। अदर्स के लिए आप इनपुट कर सकते हैं मैनुअली, तो यहाँ पे मैनुअली मैंने टाइप कर दिया 500 एंड TA की भी टाइप कर दिया है यहाँ पे 600 एंड डिडक्शंस जो है वो इक्वल लगा देंगे। नेट सैलरी यानी बेसिक सैलरी का 10% कैलकुलेट कर देंगे डिडक्शंस एंड नेट पे सैलरी इक्वल लगाएंगे, जो टोटल सैलरी होगी उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शंस को एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। तो टोटल सैलरी माइनस डिडक्शंस एंड एंटर की प्रेस। तो इसी तरह टोटल सैलरी के लिए इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करके आप इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी से लेके HRA तक को कैलकुलेट करना है, तो एक एक करके आप सेलेक्ट करते जाएं एंड प्लस की प्रेस करते जाएं या फिर आप सम फंक्शन का प्रयोग कर लें। तो मैंने इन सभी को सेलेक्ट कर लिया, एंटर की प्रेस किया, टोटल 53,600 आ जाएगा, नेट पे सैलरी निकल के आ गया। तो ये डेटा हमारा रॉ डेटा है जिसको हमको लेके जाना है शीट 2 पे। यहाँ पे इसकी भी डिज़ाइन फॉर्मेटिंग कर लें एंड ये जो डेटा है हमने सेलेक्ट किया है, ये डेटा आप लेके जाएंगे शीट 2 पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे शीट 2 की डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो शीट 1 पे आएंगे और पूरे फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इन फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, शीट 2 पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद में आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट स्पेशल के लिए अल्ट के साथ ES प्रेस कर देना है और वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ट्रांसपोज कर देना है एंड ओके कर देना है। तो यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ आ जाएगी। फॉर्मेटिंग कर लेंगे, बोल्डनेस बढ़ा देंगे, साइज बढ़ा लेंगे एंड इस पे फॉर्मेट पे आकर के ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे। तो इस तरह से पूरा आपका डेटा अरेंज हो जाएगा। इसके बाद डेटा लाने के लिए शीट 1 पे आएंगे और यहाँ से पूरा डेटा जो आपने लिख रखा है इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना होगा। तो इस दर पे आने के लिए आपको यूज़ करना होगा रिकॉर्ड मैक्रो का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि शीट 1 पे आ जाना है और जो आपने शीट 1 पे पहले सेल है उसको सिलेक्ट कर लेना, कहीं भी कर्सर रख के डेवलपर टैब पे जाना। अगर डेवलपर टैब ऑन नहीं है तो आपको इस पर राइट क्लिक करना, मेनू पे आने के बाद कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करना और जैसे यहाँ पे मैंने डेवलपर टैब को अनचेक कर दिया तो आप देखेंगे कि डेवलपर टैब गायब हो जाएगा। देखिए ओके, डेवलपर टैब अभी शो नहीं हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे, मेनू में आने के बाद कस्टमाइज द रिबन पे आएंगे और डेवलपर टैब के आइकन पे प्लस पे क्लिक करके आपको चेक मार्क कर देना, ओके कर देना। तो डेवलपर टैब आपका ऑन हो जाएगा। इसके बाद डेवलपर टैब पे आने के बाद आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना होगा। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे एंड नेम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सेव डेटा। सेव डेटा नाम देने के बाद ओके पे क्लिक करना है। वापस अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके पहुँचना है और इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो इन सभी को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में C को प्रेस कर देना है। शीट 2 पे आ जाना है और यहाँ से यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कर्सर को शुरू पे रखा एंड यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि कंट्रोल के साथ में राइट एरो की प्रेस करना है और एक बार कंट्रोल को छोड़ के, कंट्रोल की को छोड़ के आपको एरो की प्रेस करना है राइट वाली एंड कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करना, फिर लेफ्ट एरो की प्रेस करना और अप एरो की प्रेस करना। तो वापस कर्सर उसी जगह आ जाएगा। यह इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम एक नया यूज रिलेटिव रेफरेंस क्या करता है कि जब आप कोई नया डेटा लेंगे तो यह जैसे अभी वर्तमान में A1 है और A1 से मैंने मूव किया A2 को, तो अगली बार ये A2 से A3 को मूव करेगा, फिर A3 से A4 को मूव करेगा। तो कहीं कर्सर हमारा उसी जगह पे रख करके दोबारा से डुप्लीकेट एंट्री ना कर दे, इसके लिए इसको बाहर बाहर लाके दोबारा से आपने शुरू पे लाए हैं। तो यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को आप बंद कर देंगे एंड इतना करने के बाद में आपको जो डेटा आपने सेलेक्ट किया था उसको कर देंगे पेस्ट एज वैल्यू। तो इसके लिए अल्ट के साथ ES प्रेस कर देना है, पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे।
वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ ट्रांसपोज पे क्लिक चेक मार्क करके ओके कर देना है। एंड यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन रखना यहाँ पे। और ये इतना करने के बाद में अब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना अल्ट एच और बॉर्डर के लिए बी प्रेस करना, वी प्रेस करना, ए प्रेस करना ऑल बॉर्डर्स के लिए, तो बॉर्डर से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग करनी होगी, जैसे मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है तो मोबाइल नंबर को एडजस्ट कर लेंगे, ईमेल आईडी नहीं दिख रही तो ईमेल आईडी को एडजस्ट कर लेंगे। एंड इतना करने के बाद में टी ए डी ए के लिए भी इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं। बाकी अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे रखी तो आप उसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग की, बोल्डनेस बढ़ा दिया, साइज बढ़ा दी एंड यहाँ पे कर्सर को शुरू में ही रख दिया है। तो इतना करने के बाद में आपको वापस जाना है डेवलपर टैब पे, इस यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑफ कर देना है एंड वापस आ जाना है शीट 1 पे। शीट 1 पे आने के बाद कर्सर को शुरू में रखना है, कंट्रोल की प्रेस करना है और सारे फील्ड्स को जिनमें आप डेटा एंट्री करते हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। जिनमें आपने फॉर्मूला फिट कर रखा है उनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी फील्ड्स पे डेटा आप एंट्री कर रहे हैं उनको हटा देंगे। तो डिडक्शंस को मैंने हटा दिया, ये छोड़ दिया है। नेट पे सैलरी ऑटोमेटिक हो जाएगा, टोटल सैलरी ऑटोमेटिक, अदर्स और टीए इतने को सिलेक्ट कर लिया है। एंड इतना करने के बाद में आपको डिलीट की प्रेस कर देनी है। ये देखिए सारे ब्लैंक हो गए हैं, 0 0 हो गया। पहली सेल को सिलेक्ट करेंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते ही आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब वापस आएंगे सेव डेटा पे। अभी इस पर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा। शीट 2 पे डेटा जिसके तस है। शीट 1 पे आने के बाद आपको यहाँ पे डेटा एंट्री कर लेनी है। और डेटा एंट्री करने के बाद में आपको सेव डेटा बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे वापस आएंगे और सेव डेटा बटन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो पे जाना और यहाँ से मैक्रो को असाइन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सेव डेटा, सेव डाटा हो गया था सॉरी, एंड ओके पे क्लिक कर देना। एंड अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद, तो यह पूरा डेटा आपका शीट 2 पे चला जाएगा। देखिए पूरा डेटा हमारा शीट 2 पे आ गया, साथ ही साथ फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो गया है। एंड शीट 1 पे वापस आएंगे और यहाँ पे देखिए कोई भी डेटा आप टाइप करेंगे और आप चाहते हैं कि यहाँ से पूरा डेटा हमारा मिट जाए, तो सेव क्लियर डेटा पे अभी कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, जिसके लिए आपको शुरू पे कर्सर को रखना, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना और यहाँ पे नाम दे देना क्लियर। मैक्रो का नाम दे देंगे, हमने नाम दे दिया मान लीजिए डिलीट डेटा एंड ओके पे क्लिक कर दिया। अब इतने के बाद सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ में सारी फील्ड्स को, जो जो फील्ड्स पे आप डेटा एंट्री करेंगे उन फील्ड्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इतना करने के बाद डिलीट की प्रेस कर देंगे और कर्सर को पहले स्थान पर रख देंगे एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। क्लियर डेटा पे आएंगे, असाइन मैक्रो पे आएंगे और यहाँ से आप डिलीट डेटा बटन जो मैक्रो आपने बनाया था उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। इस तरह आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आपका फॉर्म पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, तैयार है। अब जब भी आप एंट्री करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंट्री की H001, डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे HR, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया,
तो यहाँ पे एंट्री कर दी है। एंट्री करने के बाद में जैसे ही सेव डेटा बटन पे क्लिक करेंगे पूरा डेटा हमारा शीट 2 पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, ये पूरा डेटा है H001 से लेके नेट पे सैलरी तक, जिसमें शीट 2 पे एक डेटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। शीट 1 पे आने के बाद में आपको सेव डेटा बटन पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही पूरा डेटा आपका शीट 2 पे आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।